friends, welcome back to my channel. Today I am going to start my video of past perfect tense. As you know that I have already told you about the past indefinite and past continuous tense. So I am coming here after many days, and I will say that after a 1 month. So I want to say sorry for this. Just I am going to start it. First of all, identification. तो पास्ट परफेक्ट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, तथा, या, था, आ, थी, ए, थे, ईटीसी। आगे इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। मुझे लगता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि कई बार सेंटेंस में चुका था, चुकी थी होती है, और कई बार ये होता है कि आया था, गई थी, गए थे, ईटीसी होता है। उसके बाद आती है फॉर्मेशन। इसमें ना थोड़ा ये ध्यान देना होता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें आ, ए, ई होता है, लेकिन उसमें पीछे था, थे, थी नहीं होता है। ता के पीछे आता है, जैसे जाता था, जाती थी, इस तरह से तो आता है, लेकिन आ, ए, ई अगर होता है तो उसके पीछे था, थे, थी नहीं लगता है। था, थे, थी लगता है सिर्फ इसमें पास्ट परफेक्ट में। तो आपको समझना है कि पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद देखिए इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। ये है सिंपल, मैंने एस से इसको इंडिकेट किया है, तो ये है सिंपल कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है क्या होती है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देन उसके बाद आता है नेगेटिव की फॉर्मेशन क्या होती है। नेगेटिव जिसमें नॉट लगा होता है, तो सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, देखिए सेम सेम है, सब्जेक्ट है, सेम है, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आगे देखिए इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन क्या होती है। इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले हेड आता है, ये जो हमने हेड सब्जेक्ट के बाद लगाया हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हेड आगे आ जाएगा। इंटरोगेटिव दो तरह से हो जाते हैं, एक होता है ये वाला इंटरोगेटिव, एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव। तो इस वाले में और इस वाले में ये अंतर होता है कि जब भी हमारी सेंस क्या निकल के आती है, कि जैसे क्या भी जब भी हमारा आगे लग जाता है तो समझना उसमें ऐसी वाली हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो आगे आती हैं। और ये जो होता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव वाला, तो इसमें पहले हम क्वेश्चन वर्ड पुट करते हैं, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इंटरोगेटिव समझा रही थी। इंटरोगेटिव होता है पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेड है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस नॉट। अगर आपको लगता है कि नॉट यूज़ करना है सेंटेंस में, तो नॉट यहाँ आएगा आफ्टर सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड पुट करते हैं, फिर वो सेम प्रोसीजर होता है इंटरोगेटिव जैसा, यानी कि हेड है, सब्जेक्ट है, नॉट इन ब्रैकेट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट है। देखिए इससे रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, साथ के साथ मैंने इनको इसलिए शो किया ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि तरुण ने मुझे थप्पड़ मारा था, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना, कि तरुण ने मुझे थप्पड़ मारा था। तो पहले क्या लेते हैं हम, पहले सब्जेक्ट लेते हैं तरुण। यहाँ देखिए इस चीज़ को, ये चीज़ है, पहले क्या लेते हैं हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तरुण। तरुण ने, पहले तरुण ले लिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है तरुण। उसके बाद तरुण के साथ, तरुण क्या है हमारा, सिंगुलर है। इसमें एक और बेनिफिट है आपके लिए कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही हेड यूज़ होगा। तो इसमें ये लेना ही नहीं है कि किस में क्या चीज़ लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे तरुण ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने हेड ले ली है। देन लास्ट में जाइए, मैं इसलिए बताती हूँ बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए, कि जो बच्चे जिसको बिल्कुल नहीं आता ना, तो उसको समझ में आ जाएगी। पहले सब्जेक्ट ले लो, फिर लास्ट में जाते हैं, तो हम धीरे धीरे पूरा सेंटेंस सॉल्व हो जाता है। तरुण हेड, ठीक है। अब क्या है, मारा था, क्या मारा था पता ही नहीं है, तो जब तक हम थप्पड़ को नहीं लेंगे यहाँ पे, तब तक हमारा सेंटेंस यानी कि वर्ब हमें पता नहीं चलेगी। तो वर्ब क्या है हमारी, थप्पड़। थप्पड़ को क्या बोलते हैं, स्लैप। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्लैप्ड किसको मारा था, मुझे मारा था, क्या बचा, मुझे, टू मी। तरुण हैड स्लैप्ड टू मी। उसके बाद आता है नेगेटिव, तरुण ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, यानी कि समझ लो नहीं कहाँ पे है, यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, तरुण ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था। तो क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ गया तरुण, उसके बाद हेड आ गया,
नेगेटिव है तो नॉट हेड के बाद आएगा। तरुण हैड नॉट स्लैप्ड टू मी। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए ये सारी फॉर्मेशंस हैं, ये इसके सेंटेंसेस हैं। उसके बाद 2 सेंटेंसेस और बचते हैं, मैं वो और आपको समझा देती हूँ। कौन कौन से बचते हैं? एक तो इंटेरोगेटिव हो गया और एक हो गया क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। तो देखिए यहाँ पे हमारा है इंटेरोगेटिव बचता है। मैंने आई और एन से इसको इंडिकेट कर दिया है यहाँ पे। तो इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? जैसे इसमें था तरुण ने मुझे थप्पड़ मारा था, नेगेटिव था तरुण ने नहीं मारा था। इंटेरोगेटिव क्या लेते हैं? क्या तरुण ने मुझे थप्पड़ मारा था? मारा था। ठीक है, ये क्या लगने से इंटरोगेटिव बन गया है। अब जब क्या हमारा आगे लग गया है तो इसका मतलब क्या है? हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी है, ये वाली देखो। ठीक है, हेड सब्जेक्ट ले लिया हमने तरुण। ठीक है, हेड तरुण स्लैप्ड टू मी। समझ में आया? हेड आगे ले लिया, हेड तरुण स्लैप्ड टू मी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला वो क्या होता है कि तरुण ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। क्या ले लेते हैं? तरुण ने, ये क्या हम यहाँ नहीं लेंगे अब, इसमें नेक्स्ट 4th वाला जो सेंटेंस है वो क्या लेंगे? तरुण ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। वाई हैड तरुण, स्लैप का स्लैप्ड हो जाएगा टू मी। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हमारे सारे टेंसेस क्लियर हो गए हैं। आई थिंक आपको पास्ट परफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए मैंने जो लास्ट वाला सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड है ना, तो वो बताया है, यहाँ इसकी फॉर्मेशन लिखी हुई है। इनको अच्छे से आप याद कर लेना और इन्हें फॉलो करना। आप इनको टेंस को करने के बाद इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी। मैक्सिमम रूल्स इसी पे डिपेंड होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।